ओम शांति। दिव्य संदेश है 7/8/97। पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अफ्रीका निवासी भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। परम प्रिय बाप दादा के स्नेही सहयोगी केन्या निवासी सर्व बाबुल के लाडले सकीलधे बच्चों को बाप दादा का याद स्वीकार हो। आपकी तरफ से समाचार मिला, बाप दादा को सुनाया। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए सुनते ही आप सभी को सूक्ष्म में इमर्ज किया और आप सबके ऊपर अति स्नेह का हाथ छत्र छाया समान रखते हुए बोले, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप तो है ही। आप सभी बच्चे भी अच्छी हिम्मत से अब तक वायुमंडल का सामना करते आए हो। बाप दादा ने तो पहले ही सुनाया है कि दिन प्रतिदिन ये सब बातें, ये हालतें अति में जानी हैं। ऐसे समय पर तो आप ब्राह्मण बच्चों को पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है। जैसे वीआईपी लोग चारों ओर सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, ऐसे बच्चों को अब समय अनुसार शक्तिशाली योग द्वारा चारों ओर लाइट के कार्व में चलना है। स्वयं के लिए ऐसा लाइट का कार्व बनाओ, जैसे पूरे शरीर के चारों तरफ कार्व बना हुआ है, उस कार्व में मैं आत्मा चल रही हूँ। उससे क्या होगा, चाहे इविल सोल हो या जो भी स्थिति परिस्थिति हो, उसका प्रभाव नहीं होगा। इसमें ही सेफ्टी है। साथ साथ शरीर की सिक्योरिटी भी रखना ज़रूरी है। लाइट के कार्व में रहने से डरेंगे नहीं। ये डर कब होता है, जब इविल सोल का प्रभाव होता है। आगे चल के इविल सोल का तो ज़्यादा नाटक है, बहुत भयंकर परिस्थितियाँ होंगी। तो उसमें कैसे भी इविल सोल का वायुमंडल हो, आप कोई चिंता नहीं। कब, कौन सी ड्रिल में? हाँ, जैसे पूरे कार्व में हूँ मैं आत्मा, शरीर सहित। लाइट के कार्व में रहने से डरेंगे नहीं, लेकिन चारों ओर का अटेंशन भी रखना ज़रूरी है। और धीरे धीरे जब जैसे सहज हो तो अपने को भारत में सेट करते चलो। किनको डायरेक्शन दे रहे हैं? विदेश में वायुमंडल खराब होना था, खराब हो रहा है, तो इसलिए उनको बोला धीरे धीरे कहाँ सेट करो, भारत में। जल्दबाजी में नुकसान में नहीं आना। सदा त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठ नथिंग न्यू की नॉलेज से, फिक्र से फारिग रहने वाली आत्माएं हो। बोलो, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, हर बच्चे को नाम सहित सिर से बाप के स्नेह का हाथ, सिर पे बाप के स्नेह का हाथ और साथ सहित याद प्यार स्वीकार हो। अंत में बाप दादा ने वेदंती बहन और सर्व साथी बहनों को खास याद प्यार दी। 27/8/97 का दूसरा संदेश। बालक और मालकपन के बैलेंस से सफलता मूर्त बनो। मीटिंग प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। आज
विश्व समाचार की मीटिंग का समाचार सुनाने बाप दादा से मिलन मनाने गई तो क्या देखा? आज बाप दादा विश्व के गोले पर खड़े हुए सारे विश्व के चारों ओर की ब्राह्मण आत्माओं को बहुत पावरफुल लाइट माइट की दृष्टि दे रहे थे। बाप दादा के नयनों से एक तरफ अति स्नेह, दूसरे तरफ लाइट माइट का बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था। कुछ समय बाद बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज विश्व समाचार की मीटिंग का समाचार लाई हूँ। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा जानते हैं कि दोनों तरफ के बच्चों ने स्नेह संपन्न बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अपने अपने विचार स्पष्ट रखने का सबको अधिकार है, लेकिन यह पाठ पक्का है और सदा रहना चाहिए कि राय देने के समय मालिक बन राय देना और फाइनल होने के समय बालक बन स्वीकार करना। यही मीटिंग की विधि और सिद्धि है। बाप दादा जानते हैं कि विदेश व देश के बच्चों को सेवा को बढ़ाने के लक्ष्य से उमंग उत्साह बहुत है। ऐसे लक्ष्य से सोचते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के दोनों तरफ के कानून भी ध्यान में रखना पड़ता है। बाप दादा जानते हैं कि विदेश के बच्चों की दिल में सेवा की ही भावना है, क्योंकि सेवा की उछल बहुत आती है। बाप और सेवा से बहुत बहुत प्यार है, इसलिए सेवा का लव और दोनों तरफ के लॉज, दोनों का बैलेंस रखना आवश्यक है। इससे ही सेवा की ब्लेसिंग मिलती है। बच्चे समझदार हैं, बाप दादा के इशारे को दूरा देश बुद्धि से समझने वाले हैं। ऐसे बोलते बाबा जैसे मधुवन में और विदेश में चक्कर लगाने चले गए और कुछ समय के बाद बोले, बाप दादा ने डायरेक्ट दोनों तरफ के बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार की दृष्टि दे दी है और मैं भी मिलन मनाते साकार दुनिया में आ गई। 10/10/97 शांतिवन उड़ती कला का एयरपोर्ट। आज बाप दादा के पास पहुँचते बाप दादा बहुत रमणीक रूप से मुस्कुरा रहे थे और बहुत मीठी दृष्टि से समीप बुला रहे थे। बाबा के मुस्कान से ऐसे लग रहा था जैसे पहले से ही कोई बात को जानते हुए मुस्कुरा रहे हों। मैं भी मुस्कुराती रही। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्चे तुम्हारी दादी को विशाल शांतिवन देख बहुत नए नए संकल्प चलते हैं ना। बच्ची को कहना कि बहु रूपी बाप ने बनवाया है तो बहुत अच्छे अच्छे बहु कार्य में लगना ही है। ये शांतिवन ब्राह्मणों के उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा। सबसे लास्ट में क्या बना? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले ओम शांति भवन, फिर ज्ञान सरोवर और लास्ट में शांतिवन। ब्राह्मणों के आपसी मिलन, रूह रेहान, रिफ्रेश होने का, रूहानी मौज मनाने का रमणीक विहार बनेगा। ये शांतिवन ब्राह्मणों को नंबर 1 में ले जाने का तपस्या स्थान बनेगा। ये शांतिवन संबंधियों और सहयोगियों को स्नेह के समीप लाएगा। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ साधना अर्थात एकांतवास का साधन बनेगा।
लास्ट में क्या कहते हैं बाबा? क्या होने वाला है? क्या उतर जाएगा? शांति धाम यहाँ उतर जाएगा। तो ब्राह्मणों के श्रेष्ठ साधना अर्थात एकांतवास का साधन बनेगा। भिन्न भिन्न वर्गों के बड़े बड़े सेमिनार्स स्नेह मिलन द्वारा एक धक से अनेक आत्माओं को संदेश मिलेगा। आबू रोड के लिए दर्शनीय स्थान बनेगा। जैसे ओम शांति भवन टूरिस्ट स्थान बना है, ऐसे ये भी बनेगा। आईवेल के समय एशलम बनेगा। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची दादी जी को बहुत बहुत मुबारक देना कि समय पर सबको उमंग उत्साह में लाते शांतिवन तैयार कराया। बाप दादा बच्ची को सदा अमृत वेले से पहले मिलन मनाते, प्रेरणा देते, रिफ्रेश करते रहते हैं और दृष्टि से मीठी मीठी एक्स्ट्रा शक्ति का वरदान भी देते हैं। साथ में सर्व साथी जो निमित्त हैं उन्हों को भी बाबा विशेष स्नेह की दुआएं देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। 24-10-97 बीती को परिवर्तन करो और प्रत्यक्ष प्रमाण बन बाप को प्रत्यक्ष करो। आप सभी का याद प्यार लेते हुए आज जब हम वतन में पहुंची तो आज का दृश्य बहुत ही न्यारा था। हमको याद आता है ऐसा दृश्य 27 वर्षों के बाद हमने देखा। जब बाबा अव्यक्त हुआ था तब ऐसा दृश्य था। तो आज जब वतन में पहुंची तो वतन में चारों ओर लाइट ही लाइट थी। बाबा जैसे बहुत सूक्ष्म लाइट के रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पर्दे के पीछे है, लेकिन पर्दा था नहीं। बाबा का हाथ वरदान देने के रूप में था। जितना मैं आगे जाना चाहती थी कि बाबा से मिलो, वह नहीं हुआ। थोड़ा आगे जाकर खड़ी हो गई। थोड़े टाइम के बाद फिर उसी लाइट में अक्षर आए, बीती को परिवर्तन करो और प्रत्यक्ष प्रमाण बन बाप को प्रत्यक्ष करो। यह है स्लोगन। यह जैसे स्लोगन की रीति से लाइट के ही शब्द लिखे हुए थे। उसके बाद बाबा गुम हो गया। मैं कुछ समय तो देखती रही, फिर साकार वतन में आ गई। गुलजार दादी के शब्दों में हमें तो ऐसा लगता जैसे अब बाबा कुछ भी मुख से कहना नहीं चाहता, लेकिन हम बच्चों को अब तक जो इतनी शिक्षाएं दी हैं उन सब का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट है 26-10-97 ला और लव का बैलेंस रखने वाली दादी जी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज विशेष प्यारी दादी जी की याद प्यार लेकर अमृत महोत्सव का समाचार सुनाने वतन में गई। क्या देखा? हमारे जाने के पहले ही बाप दादा गद्दी पर बैठे हैं और दादी जी के गले में बाहों का हार डालते हुए बहुत मीठा मिलन मना रहे हैं। जैसे साकार में बाबा गद्दी पर बैठते थे, हूबहू ऐसे ही दृश्य था। मैं जब सामने गई तो बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची तुम्हारे पहले ही दादी को बुला लिया है। मैं तो यह दृश्य देखते ही खो गई। फिर बाबा बोले, बच्ची सब बच्चे दादी के आगे दिल से
अपने स्नेह को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बच्ची तो अमृत धारा बरसाने वाली अलौकिक जीवन में अमर भव की वरदानी है। बाप दादा भी बच्ची को दिल से बार बार याद करता, शक्ति देता और पदम गुना प्यार देता, क्योंकि साकार में बाप दादा का निमित्त स्वरूप बन इतने वर्ष सर्व ब्राह्मणों को और विश्व सेवा को संभालने में योग्य बनी है। इसलिए बाप दादा मुरब्बी बच्ची को देख खुश होते हैं और बाप दादा भी बधाई देते हैं। ऐसे कहते, बाबा के पास एक बॉक्स रखा था, वह खोला तो उसमें बहुत चमकीले रंग बिरंगे हीरों की मालाएं थीं जो बहुत सुंदर लग रही थी। बाबा ने अपने हाथों से दादी को एक एक करके मालाएं पहनाई, लेकिन हर एक माला में अलग अलग बहुत सुंदर शब्द हीरों से लिखे हुए थे। हीरों से लिखे हुए थे। पहली माला में अलग अलग बहुत सुंदर शब्द हीरों से लिखे हुए थे। पहली माला में था, विश्व कल्याण की सेवा कराने में सफल मूर्त, ब्राह्मणों की स्नेह युक्त पालना से सर्व को आगे बढ़ाने वाली। किसी दादी ने 97 में शरीर छोड़ा है, उसके लिए सदा उमंग उत्साह में रहने और सर्व को उमंग में लाने की सेवाधारी, सदा गुण संपन्न स्वभाव मिलनसार निर्माण संस्कारों द्वारा सेवा, सर्व हम शरीक साथियों को साथी बनाए स्नेह और सम्मान देने की सेवा, लगातार मुरली और मुरलीधर बाप का महत्व रखना और दूसरों को भी महत्व रखाने की सेवा। ऐसे 6 मालाएं बाप दादा ने पहनाई। दादी जी का हृदय ऐसे चमक रहा था मालाओं से, जो देखने वाला दृश्य ही था, और दादी जी बाप दादा में समा गईं। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार सुनाती हो? मैंने कहा, बाबा मीटिंग चल रही है। बाबा बोले, सभी बच्चों को याद प्यार और मुबारक देना। बहुत विधि पूर्वक ला और लव का बैलेंस रख सोचा है। अब हर एक की यही जिम्मेवारी है, ला मेकर बन औरों को भी साथी बनाए। उमंग उत्साह अच्छा है और सबने समय भी दिया है, इसलिए हर एक बच्चे को बाप दादा बाहों में समाते हुए अनगिनत याद प्यार दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, शांतिवन हॉस्पिटल निवासी, आबू निवासी तथा चारों ओर के बच्चों को याद किया और सभी ने जो सेवाएं की हैं उसकी मुबारक दी और कहा, सब ने अपनी अपनी मोहब्बत की निशानी मेहनत की है और आगे भी करनी है। उसकी भी इन एडवांस अनगिनत मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे कहते हमें विदाई दी और हम साकार दुनिया में पहुंच गए। नेक्स्ट 12/3/98 होली बनकर होलीएस्ट बाप के साथ सच्ची होली मनाओ। सत्य गुरुवार के दिन होली तथा दादी चंद्रमणि जी के साथ निमित्त भोग संदेश। आज सतगुरुवार भी है और साथ साथ होली का रंग बिरंगा दिवस भी है। ऐसे समय पर जब हम वतन में पहुँचे
तो वतन की शोभा भी न्यारी थी। आज वतन भी इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा सजा हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत प्यार से मीठे बाबा ने नैन मुलाकात की और बाबा बोले, आओ मेरे सिरताज बच्चे आओ। बाप वतन में आप बच्चों का इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कहते जैसे बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया, और वह समाने का सुख भी ऐसा मीठा प्यारा सुख था, वर्णन नहीं कर सकते। बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज यहाँ जितने कलर हैं आज उतने ही समाचार हैं, इतने ही संदेश हैं। मैंने कहा, बाबा आज सतगुरुवार भी है, होली भी है, दादी चंद्रमणि का दिन भी है, और भी संदेश है। बाबा बोले, बाबा के पास तो सदा ही उत्सव है, उमंग उत्साह है। कोई भी बात के दुख की, अशांति की लहर जो नीचे की दुनिया में होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे जो आत्माएं गई हैं उनको भी बाबा वतन में इमर्ज करके हर प्रकार से रिफ्रेश करता है। मधुवन का समाचार भी सुनाता है, चक्कर भी लगवा देता है। मैंने कहा, आखिर दादी चंद्रमणि कहाँ है? बाबा बोला, अगर मैं बता दूं तो तुम क्या करोगी? हमने कहा, सबको बताऊंगी। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में बाबा ने यही गुप्त राज रखा है। कितनी दादियां गई हैं, बाबा किसी का भी नहीं सुनाता। अगर सुना दे तो सब वहाँ पहुँच जाएं। जिसके घर में जन्म लिया है वही परेशान हो जाए। मना किसी का भी बाबा ने मना नहीं किया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि जितनी भी दादी गई हैं सब ने जन्म ले लिया है। बाबा किसी का भी नहीं सुनाता। अगर सुना दे तो सब वहाँ पहुँच जाए, और जिसके घर में जन्म लिया वही परेशान हो जाए। तो वह नूंद नहीं है, लेकिन अंत समय में आप सबको साक्षात्कार होगा कि यह फलानी है, यह फलानी है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कब तक साक्षात्कार? ये अभी होने नहीं लगे? हुआ नहीं हुआ? किसका हुआ? नंदनी का फोटो, उधर दादी का फोटो एक साथ दिख रहा है ना, रख रहा हो रहे हैं अभी। तो यह नूंद नहीं है। अगर सुना दें तो वहाँ सब पहुँच। लेकिन अंत के समय आप सबको साक्षात्कार होगा कि यह फलानी है, यह फलानी है। उस समय मिलने की इच्छा नहीं होगी। दोनों ही स्थापना के कार्य में निमित्त हैं। तो वह अपना पार्ट बजाएंगे, आप अपना पार्ट बजाएंगे। देखो, माना इसका मतलब जब ये शरीर छोड़ के जहाँ जा रही हैं वहाँ इनका अपना पार्ट है और वहाँ उनका अपना पार्ट है। उस समय ऐसी भासना आएगी कि यह फलानी आत्मा है। जो भी एडवांस पार्टी में जाते हैं उनकी ड्यूटी बाबा संभालता है। तो बाबा बच्चों को हर रीति से बहलाता है, घुमाता है, अनुभव कराते हैं, नई नई पॉइंट्स देता है, कोई बात की कमी नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा, अच्छा होली मनाने आई हो ना, होली में क्या करें? रंग डालेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, होली में पहले जलाते हैं, तो बच्चों को कहना जो कुछ भी है उसे जलाओ, ख़त्म करो। जब तक ख़त्म नहीं किया है होली, यानी पास्ट को पास्ट नहीं किया है,
तब तक सच्ची रीति से मिलन नहीं मना सकेंगे। तो आज बच्चों को कहना कि जो भी व्यर्थ है उस सब को योग अग्नि में खत्म करें, ऐसा जला दें जो राख हो जाए, जरा भी नाम निशान ना रहे। सुबह वाणी भी कौन सी थी? होली की थी। ऐसे खत्म करें जैसे पास्ट इज पास्ट, ना मन में रहे ना चित्त में रहे, ना वर्णन में रहे। ऐसे खत्म कर दें जैसे था ही नहीं। शूद्रपन के जीवन की बातें खत्म, ब्राह्मण जीवन की, फरिश्ता जीवन की बातें, देवता जीवन की बातें, यही बुद्धि के अंदर स्मृति में रहें। यही चिंतन वर्णन रहे तो बच्चे खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है इतना ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का रंग चढ़े जो उसके ऊपर कोई दूसरा पुरानी दुनिया का रंग चढ़े ही ना। अभी तक कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, वह चढ़े ही नहीं। ऐसा रंग यहाँ से चढ़ा कर जाओ। आपका रंग दूसरों पर चढ़े, वह रंग आपके ऊपर ना चढ़े। ऐसा दृढ़ संकल्प करके ऐसा रूहानी रंग में रंग कर जाओ। बाबा बच्चों को रूहानी रंग में रंगता है और रोज़ मीठी मीठी बातें सुनाकर बच्चों का मुख मीठा करता है। बाबा ने कहा बच्चों को कहना, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हो जो भगवान के साथ होली मना रहे हो। होली मनाना है होलीएस्ट बाप के साथ होली बनकर। ऐसे कहते बाबा के हाथ में एक छोटा सा फाउंटेन होता है। उस फाउंटेन ऐसे फाउंटेन था और उससे चारों ओर लाइट के रंग दूर दूर तक बिखर गए, जैसे फ्लावर वाज की तरह था। लेकिन बाबा ने उसे उठाया तो उससे कई तरह के रंग गोलाई से गुलदस्ते की तरफ चारों ओर बिखर गए। जैसे लाइट के अंदर अक्षर चमकते हैं, लिखते मिटते हैं, ऐसे उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति शब्द लिखते जाएं, मिटते जाएं। तो बाबा ने कहा कि बाप इन रूहानी रंगों में बच्चों को रंगता है जो दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। बाबा चाहता है कि सभी बच्चे इस रूहानी रंग के अंदर छिपे रहें, दिखाई ही ना दें। बाबा ने कहा सबको कहना यह अंतिम समय है, नाटक पूरा होने जा रहा है। जो भी आत्माएं हैं, चाहे ज्ञान में हैं या नहीं हैं, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं। सभी बच्चों को बाबा वापस घर ले जाने ही है। सभी बच्चों को बाबा वापस घर ले जाने ही हैं। सबको अपना हिसाब किताब पूरा करके जाना है। आप बच्चे तो ज्ञान योग बल से अपना अकाउंट ख़त्म करके बाबा की अंगुली पकड़ कर जाएंगे। बाकी सब आत्माएं भी अपना हिसाब किताब पूरा करके जाने वाली हैं। कल्याणकारी बाप सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, ऐसा निश्चित समझो। मैंने कहा बाबा कोई ने आज जीते जी मरने का भोग लगवाया। तो बाबा ने कहा जीते जी मरने का अर्थ ही है पुराने को भूल जाना। वैसे भी आज होली है, तो होली अर्थात पुराना खत्म। अब नया जीवन, नए संस्कार, नई बात, पुराने को ख़त्म करना। आज का दिन
मरने का नहीं, लेकिन ऐसे समझें मेरे अलौकिक जन्मदिन है। इस जन्म का दिन को याद रखना कि हमने भगवान की गोद में अपना नया जन्म लिया है। फिर हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सभी को याद दिया और नीचे वतन में पहुंच गए। अच्छा, ओम शांति।